हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन के दिल में क्या है जो आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता। तो क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके इमोशंस जो वो रिवील नहीं कर पा रहे हैं आपसे बट चाहते हैं कि आप समझ जाओ, अंडरस्टैंड कर लो उनको। मैसेजेस जानेंगे इस रीडिंग में हम उनके और करंट फीलिंग्स को भी टैप इन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और क्या है उनके दिल में जो आपसे रिवील करना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की राइट नाउ। एज आई शफल सजेस्ट करूँगी कि आप उस पर्सन के बारे में सोचो ताकि हम उसकी एनर्जी को टैप इन कर सकें। लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर। लेट्स सी फॉर सॉरी क्वीन ऑफ वांड्स। आपका पर्सन आपको लेकर उसको लगता है कि यू आर सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन कि उसको कहीं ना कहीं आपको देखकर या आपको सोचकर इनसिक्योरिटी होती है। लेट मी पिक द कार्ड अप, होल्ड ऑन। सो जो कार्ड घिरा था वो है एट ऑफ वॉन्स। सो वी डू हैव क्वीन ऑफ वॉन्स, द चैरियट, एट ऑफ वॉन्स। अंडर द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है आपके पर्सन को एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स, आपका आपका वे ऑफ बीइंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। उसको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपको लेकर क्योंकि उसको लगता है कि आपके पास शायद और ऑप्शंस होंगे। और अगर आप इन टच हो तब भी, आउट ऑफ टच हो तब भी, आपका पर्सन कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है इस रिलेशनशिप में। उसको लगता है कि जो ये कनेक्शन है, जिस तरह से उसको थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को आगे लेकर जाने में, और अगर आप वो टाइम उसे नहीं देते हो तो ये ना हो कि आप उसे मिड वे छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं जो फियर है वो आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में थोड़ा यू नो थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को वो थोड़े यू नो डिटैच रखना चाहते हैं ताकि वो हर्ट ना हो या वल्नरेबल ना हो टू गेट हर्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन ज़्यादा ओपन अप नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स नहीं कहता है आपसे क्योंकि उसको लगता है कि चांसेस हैं कि अगर वो अटैच हो जाए और अभी आपको कमिटमेंट ना दे सके या वो चीज़ें ना कर सके जो आप चाहते हो, तो आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, और अगर मूव ऑन कर जाओगे तो वो शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। सो इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा डिटैच रखते हैं आपसे ताकि जब तक वो इस पोजीशन में नहीं है जहाँ पर वो आपको कुछ कमिट कर सकें या कुछ आपसे सॉलिड वे में चीज़ों को आगे ले जा सकें, तब तक वो अपने आप को थोड़ा दूर रखते हैं आपसे। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो पर्सन है इसके मन में आपको लेकर ड्रीम्स हैं, डिज़ायर है जो कि वो रिवील नहीं करते हैं अनटिल अनलेस उनको लगे कि नाउ इज़ द राइट टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे पहले तक वो आपसे कुछ भी ओपनली एक्सप्रेस करेंगे या फिर चीज़ों को आगे ले जाने की बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो पर्सन है दे आर सो 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 ड्रॉन टू यू। उनको लगता है कि आप यू नो परफेक्ट हो इन द सेंस जहाँ पर आप इमोशनली अवेलेबल हो, आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो और यू कैन बी द परफेक्ट चॉइस। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो खुद थोड़े अनश्योर हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने करंट सर्कमस्टांसिस को लेकर, उनके लिए खुद के अंदर वो करेज रख पाना कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, वो उनको मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ अगर इन टच हो भी तो आप काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे होगे क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं करता है और आपको लगता है कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप अपने एंड से इनसिक्योर हो रहे हो, वो अपने एंड से इनसिक्योर हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप इज़ लाइक। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। लाइक आई सेड अर्लियर, आपको लगता है कि पर्सन शायद इंटरेस्टेड नहीं है,
आपको डाउट्स हैं, आपको फियर्स हैं, पर्सन अपने एंड पे सेम चीज़ें फील कर रहा है, फेस कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको लगता है कि आप पर्सन को मैनिफेस्ट करें, इन एक्चुअलिटी वो आपको मैनिफेस्ट करे द वे दे वांट। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप राइट नाउ जो मर्सी सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पर पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा कंट्रोलिंग एटीट्यूड है पर्सन का, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सीम्स लाइक कि पर्सन कहता नहीं है बट दिल में इसको आपको लेकर फीलिंग्स हैं। लव मी, आपका पर्सन चाहता है कि आप उसे चाहो, उसे प्यार करो, उसके साथ रहो, लेकिन वो खुद अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करे। वो खुद अपने एंड से चीज़ों को लाइट वे में लेकर चलना चाहते हैं। एक और चीज़ जो पर्सन आपसे कहना चाहता है कि यू आर द गाइडिंग लाइट इनकी ज़िंदगी में। सो डेफिनेटली आप इसकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो, वो पर्सन हो जो इसकी लाइफ को, इसकी सिचुएशन को थोड़ा इसको काम रखते हैं, इसकी करंट सिचुएशंस को लेकर। सो डेफिनेटली दे लव यू, दे लाइक यू, बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं है। लेट्स सी मोर मैसेजेस, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम इन सो मच पेन और दिस लव स्केयर्स मी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन को साइंस और मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से आपको लेकर, बट एट द सेम टाइम बहुत स्केयर्ड है पर्सन आपका। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स पे, अपने डिसीजंस पे यकीन नहीं है। शायद उसने पास में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, इसलिए उसको लगता है कि जो उसका दिल कर रहा है इस रिलेशनशिप में राइट नाउ टू गिव यू कमिटमेंट, या अपने आप को ओपन अप करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, उसको लग रहा है कि नहीं मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। सो जो कि आपके पर्सन को अगेन रोकता है वो स्टेप्स लेने से जो उसका दिल कर रहा है, या जो उसका एक इनर कॉल है, उसको वो आंसर नहीं करना चाह रहा राइट नाउ। अगेन मुझे लगता है कि आपके पर्सन से पहले कोई पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर यकीन नहीं रख पा रहे हैं, और रिलेशनशिप में अपने आप को फुली ओपनली रिसेप्टिव नहीं बना रहे आपका लव रिसीव करने के लिए और ना ही गिव करने के लिए। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर से इस रिलेशनशिप को लेकर जो एक ऑब्स्टिकल बन रहा है वो ये चीज़ है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्केयर्ड हैं टू फॉल इन लव, टू लेट लव इन। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को डेफिनेटली रोक रही हैं। और इन मैसेजेस के साथ एक चीज़ क्लियर है कि पर्सन चाहता है कि आप उसे प्यार करो, लेकिन वो आपको वो प्यार नहीं दे रहे राइट नाउ, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने प्यार दिया तो शायद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे आपके ऊपर इमोशनली, जो कि फ़िलहाल वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको क्लैरिटी, कन्फर्मेशन नहीं है कि आप उनको नहीं छोड़ोगे। दूसरा, उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उनका ये डिसीजन सही है। सो कहीं ना कहीं वो डाउट्स, वो फियर्स आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में फुली इन्वेस्ट होने से रोक रहे हैं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप को कहाँ जाता देख सकते हो। लेट्स सी, आने वाले टाइम में आप इस रिलेशनशिप को कहाँ जाता देख सकते हो। Where will this connection move in the future? Unexpected connection, opposite attract, tease, the energy is fun and light-hearted but uncertain. Friend zoned, a lack of passion in this companionship. मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप इस इंसान को फ्रेंड जोन कर दो, क्योंकि आपको लगेगा कि पर्सन जो है वो सब नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो, और पर्सन के एंड से भी शायद ऐसी ही एनर्जी रहे और आप उसको रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दो आने वाले टाइम में। जैसे जहाँ पर पर्सन ओपन नहीं हो रहा तो आप अपने आप को थोड़ा पुल अवे कर लो, डिटैच कर लो और इसको फ्रेंड जोन कर दो। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है वो आपको फ्रेंड जोन कर दे जस्ट बिकॉज वो और अटैच नहीं होना चाहते हैं आपसे। सो कहीं ना कहीं एक वो अट्रैक्शन रहेगी, एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन रहेगा, बट एट द सेम टाइम इसमें लाइट हार्टेड एनर्जी जो है वो बढ़ेगी और अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में। मुझे नहीं लगता कि क्लैरिटी आ रही है एनी टाइम सून। मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो है वो ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर एनी टाइम सून। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो क्लोज्ड ऑफ ही रहने वाला है आने वाले टाइम में। इवन दो आपका जो कनेक्शन है वो सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन के एंड से कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे, वो ओपन अप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसलिए ये रिलेशनशिप डेफिनेटली थोड़ा आप दोनों के एंड से पुल्ड अवे एनर्जी आएगी इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में। सो उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन दैट्स व्हाट इज कमिंग इन
आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप को लेकर। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर। और अगर कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट टू मैनिफेस्ट जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ। सो टेक केयर, बाय।